और उन्हें मेरुगिरी पर्वत पर ले जाते हैं। भगवान को अपने गोदी में उठाकर मेरू पर्वत पर ले जाते हैं और द्वीप कुमारियां भगवान का अभिषेक करती है। बाल प्रभु को वर्ष के उम्र में भगवान अपने बड़े भाई से दीक्षा लेते हैं और अनंत सिद्ध भगवान की नमन करके वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा के पश्चात उनको कई उपसर्ग आए, पर प्रथम और अंतिम उपसर्ग आता है ग्वाले का। प्रथम उपसर्ग है संगम सुरी वाला। अपने बैलों को चराने वन में ले जाता है। पापा जी, ओ पापा जी, मेरे बैलों का ध्यान रखो। मैं थोड़ी देर में लकड़ियाँ लेके आता हूँ। ग्वाला लकड़ियाँ लेने वन में चला जाता है। थोड़ी देर में ग्वाला लकड़ियाँ लेकर बैलों के पास जाने लगता है। बहुत समय हो गया है, चलो अब मैं मेरे बैलों को घर ले जाता हूँ। अरे अरे मेरे बैल कहाँ गए? पापा जी, मैंने आपको कहा था कि मेरे बैलों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पापा जी, मैंने आपको कहा था कि मेरे बैलों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो मेरे बैल कहाँ है? दूर। एक तो मेरे बैलों को छुपा दिया और ऊपर से मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हो। इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ग्वाला क्रोध में आकर भगवान के कानों में खील ठोकने लगता है। कानों में खीले महावीर के ठोके, कानों में खीले महावीर के ठोके। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु महावीर की आपके करुणा से भर आई और उन्होंने संगम देव को क्षमा प्रदान कर दी। ऐसे थे करुणा मूर्ति प्रभु महावीर स्वामी।